हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विद्युत विभव के रिवीजन क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज के इस पूरे वीडियो में अपन विद्युत विभव नामक जो अध्याय 3 है फिजिक्स का, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। रिवीजन क्लासेस चल रही है और आज अपना डे 3 है ना, डे 3 है आज अपना। तो सबसे पहले जो अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड की भांति ही अपन इसको चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं विद्युत विभव जो चैप्टर है इसकी विषय वस्तु को, कि भैया हमारे को पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। विद्युत विभव सबसे पहले अपन जानेंगे विभव क्या है और उसके संदर्भ में छोटी छोटी बातें, फिर उसके पश्चात अपन अब विषय वस्तु पर डिस्कस करते हैं। तो पहला जो बिंदु है जो अपन को पढ़ना है वो है स्थिर विद्युत विभव एवं विभवांतर। ठीक है, पहला बिंदु अपन इस पर डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। फिर दूसरा बिंदु आता है बिंदु आवेश के कारण विभव, ये भी देखेंगे, इसका सूत्र देखेंगे। आवेशों के निकाय के कारण विभव देखेंगे अपन। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव देखने वाले हैं भैया। समविभव पृष्ठ के कारण विभव देखने वाले हैं। 6 पॉइंट है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध देखेंगे। 7 पॉइंट है विद्युत विभव का परिकलन देखेंगे। फिर विद्युत विभव का परिकलन अपन 2 भागों में देखेंगे, यानी इसके 2 भाग होंगे। पहला अपन देखेंगे आवेशित चालक के कारण विद्युत विभव का परिकलन, है ना, आवेशित चालक के कारण। और दूसरा अपन देखेंगे आवेशित चालक गोले के कारण। ठीक है, आवेशित चालक अचालक आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, अचालक आएगा। आवेशित अचालक गोले के कारण, एक आवेशित चालक गोले के कारण और एक आवेशित अचालक गोले के कारण। फिर 8वां जो पॉइंट होगा अपना पास आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये अपन देखने वाले हैं। फिर 9वां जो पॉइंट है लास्ट इस चैप्टर का, वो है बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा। तो आज अपन इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को आपको अच्छी लगती है, ये वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि आगे आने वाली जो जितने भी वीडियोस हैं वो भी इसी प्रकार से हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को, इस वाली वीडियो को लाइक कर देना। और कुछ भी आपको समस्या लगे इस वीडियो में आगे, या किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, आपको डाउट हो, वो आप कमेंट कर सकते हैं और आप अपना सपोर्ट मुझे दिखाइए, मैं आपके लिए पूरा करूँगा। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, पहला जो बिंदु है वो है अपने पर स्थिर विद्युत विभव एवं विभवांतर। यहाँ पर 2 बातें आ रही हैं अपने पास। पहली बात आ रही है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है ना, यहाँ बोल रखा है विद्युत विभव एवं विभवांतर। तो पहली बात आ रही है विद्युत विभव की और दूसरी बात किसकी आ रही है भैया, विद्युत विभवांतर की। अब 2 मिनट यहाँ पर मैं रुक के बताना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों को कि भैया आपको इसकी यदि PDF चाहिए, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, नोट्स बना लो। लेकिन नोट्स नहीं बना पा रहे हो, अभी सिर्फ देख लो, फिर वीडियो के एंड में जब आप देखोगे ना तो आपको PDF नोट मिल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF नोट अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में, आप जाकर उस पर क्लिक करना, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चों, अभी सिर्फ वीडियो को एक बार पूरा देख लो, पूरा चैप्टर इसी वीडियो में होने वाला है, घबराना नहीं है। स्थिर विद्युत विभव एवं विभवांतर में सबसे पहला जो बिंदु है अपने पास वो क्या है भैया, विद्युत विभव किसे कहते हैं, और दूसरा जो बिंदु है वो है विद्युत विभवांतर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। तो देखेंगे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव एक परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं परीक्षण आवेश की मात्रा की निष्पत्ति के बराबर होता है। निष्पत्ति यानी उसके परिणाम के बराबर होता है। तो आप ये देख लेंगे, इसका सूत्र ये है, यदि आपको विद्युत विभव निकालना है तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। मतलब एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है भैया, विद्युत विभव कहलाता है। ये दूसरी परिभाषा है और जो लिखी हुई है यहाँ पर वो भी आप लिख सकते हैं। दूसरी बात आती है भैया विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, है ना। तो विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं अपन, कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु
तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को प्रदर्शित करता है। तो यदि अपन विभवांतर निकालते हैं, विभवांतर यानी विभवों का अंतर, विभवांतर का मतलब क्या होता है, विभवों का अंतर, यानी विभव में अंतर क्या होता है, विभवांतर कहलाता है। तो ये इस प्रकार का विभव में अपने अंतर निकाल लिया और ये इसका सूत्र निकल गया। ठीक है बच्चों, ये अपना पहला बिंदु जो था वो कंप्लीट होता है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट बिंदु। नेक्स्ट जो बिंदु है अपने पास दूसरा है आवेशों के निकाय के कारण विभव। यहाँ पर दूसरा बिंदु आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ 2 लिखा जाएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं आवेशों के निकाय के कारण जो विभव होता है उस पर चर्चा करते हैं। तो देखेंगे आवेशों के निकाय के कारण जो विभव होता है वो ये होता है। ठीक है, ये एक आवेश है, फिर अपन आपको जो सूत्र है वो आपको दे दिया गया है। यहाँ पर ये सूत्र लिखना है बस, आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है क्योंकि इसका परिकलन होता है ना, इसको निकालना पड़ता है। ठीक है, और ये अपना पहले आ चुका है आवेशों के निकाय के कारण विभव, ये जो तीसरा बिंदु है ये है ना। इससे पहले अपन को दूसरा बिंदु पढ़ना है तो वो थोड़ा गलती से आगे आ गया है, तो अपन उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है बिंदु आवेश के कारण विभव। एक बिंदु के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है भैया, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अब यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो K के बराबर है, यानी K का जो मान होता है वो ये है। यदि आप ये ना लिख कर ये भी लिख दोगे तो भी सही होगा। तो क्या हो जाएगा, KQ/R, जहाँ पर जो K की वैल्यू है वो कितनी है भैया, आपको दे रखी है यहाँ पर, ये आपको K की वैल्यू दे रखी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो था अपने पास बिंदु आवेश के कारण। ठीक है ना, बिंदु आवेश के कारण यानी आपके पास एक बिंदु आवेश है, उसके कारण एक विभव का जो मान है वो आपके पास ये रहा। अब मान लो ऐसे बिंदु आवेश बहुत सारे हुए, तो बहुत सारे बिंदु आवेश हुए तो ऐसे, तो उनके कारण जो विभव होगा वो क्या होगा, प्रत्येक बिंदु का यदि अपन विभव निकाल लें, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इस वाले का निकाल लिया, इन सब का निकाल के यदि जोड़ दें तो आवेशों के निकाय के कारण हो जाएगा। तो ये था अपना पिछले वाला, ये वाला जो टॉपिक था ना, आवेशों के निकाय के कारण विभव, तो इसमें ये वाला सूत्र लगेगा। तो आप थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना पहला दूसरा लगा के। ठीक है बच्चों, पहला दूसरा और तीसरा अपना कंप्लीट होते हैं बिंदु। अब अपन चलते हैं चौथे बिंदु पर। तो चौथा बिंदु अपन को कहता है कि भैया विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। हम जान चुके हैं, हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में या सेकंड चैप्टर में हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो आज अपन चैप्टर 3 जो है उसके अंदर जानेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव होता है ना भैया वो कितना होता है। तो उसकी गणना करी हमने, तो लिख रखा है द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी यदि हम d हो तो द्विध्रुव के कारण जो विभव होता है वो कितना होता है, d V डैश बराबर KQD cos θ/r², या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं d cos θ/r, और V भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये सूत्र है आपके पास, पूरा व्युत्पन्न करना पड़ता है। अपन रिवीजन क्लासेस चल रही हैं तो सिर्फ परिणामों पर, रिजल्ट पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे, सिर्फ रिजल्ट पर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, परिणाम पर बात करेंगे। क्लियर है, चौथा पॉइंट अपना क्लियर होता है। पांचवें पॉइंट में बढ़ते हैं आगे। पांचवा पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। इस बार 2021 का जो मॉडल पेपर था आपके पास उसमें भी इससे रिगार्डिंग एक प्रश्न पूछा गया था, और वो था प्रश्न रिक्त स्थान का, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स का आपके पास वो प्रश्न था। तो अपन इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है, सबसे पहले चर्चा करते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं पर विभव का जो मान होता है वो कैसा होता है, समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर का मान होता है वो कितना होता है बच्चा, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। क्लियर हुआ कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में
किसी विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं पर विभव का जो मान होता है वो कैसा होता है, समान होता है और समविभव पृष्ठ कहलाता है वो, ठीक है। और समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर डैश होता है, क्या कितना होता है भैया, 0 होता है। तो कुछ समविभव आपको पृष्ठ दे रखे हैं, जैसे पहला पृष्ठ दे रखा है आपको, एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ इस प्रकार का होता है यदि आपको पूछ लिया जाए तो। फिर आपको दे रखा है बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ जो होता है वो इस प्रकार का होता है। हमने देख रखा है धन आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो उससे क्या होती है, दूर होती हैं, क्या होती हैं, उससे दूर होती हैं। तो उसके कारण जो समविभव पृष्ठ होगा भैया आपके वो इस प्रकार का हो जाएगा कुछ, ठीक है, ये इस प्रकार का हो जाएगा। क्लियर है कि सारे बच्चों को समविभव पृष्ठ की थ्योरी कंप्लीट है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 है अपने पास, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में अंतर, यानी ई और अपन को V में संबंध देखना है, विद्युत क्षेत्र और V में अंतर। हम देख चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 का है ये, और ये अपना चैप्टर नंबर 3 का है। तो क्या संबंध दे रखा है वो देख लेते हैं। संबंध आपको ये दे रखा है, ठीक है बच्चा, ये संबंध है इसका। वैसे आपसे डायरेक्ट, ये तो मैं आप सबको सिर्फ रिवीजन क्लासेस करा रहा हूँ इसलिए मैंने आपको परिणाम दिखाया है, बाकी इससे रिगार्डिंग एक व्युत्पन्न आपसे कराया जाता है, डेरिवेटिव कराया जाता है ना। तो ये होता है E बराबर, यानी विद्युत क्षेत्र बराबर ऋणात्मक संकारक V बराबर माइनस ग्रेट V, ठीक है। इसको माइनस, ये जो चीज़ है इसको संकारक कहते हैं वैसे, और यदि आप इसको ये ना कहकर ग्रेड भी कह सकते हो, ठीक है बच्चे। चलो तो यहाँ पर ये जो है आपके पास ये है इसके बराबर, इसकी जगह आपको क्या मान रखना है, ये वाला मान रखना है, और इसको क्या कहते हैं, डेल संकारक कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार विभव के साथ ऋणात्मक परिवर्तन की दर विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। क्या समझाया अपन ने, ये जो संबंध है इस संबंध से अपन को क्या पता चल रहा है कि विभव के साथ ऋणात्मक परिवर्तन की दर, क्योंकि ऋणात्मक परिवर्तन की दर ही थी, देखिए यहाँ ऋणात्मक लगा हुआ है ना, तो ये ऋणात्मक परिवर्तन, डेल मतलब क्या होता है, ऋणात्मक परिवर्तन की दर, विभव के साथ ऋणात्मक परिवर्तन की दर विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। तो इसको अपन इस सूत्र से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये अपना बिंदु नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं बिंदु नंबर 7 में। तो बिंदु नंबर 7 बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको दे रखा है विद्युत विभव का परिकलन। विद्युत विभव का परिकलन, तो विद्युत विभव का परिकलन हमें दो बातों पे करना है। पहली बात है आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव का परिकलन, और दूसरा देखना है आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का परिकलन। ये कुल 3 थे अपने पास, जिसमें एक आवेशित गोलीय कोश वाला भी था। तो वो गोलीय कोश को हटा दिया गया, लेकिन वैसे उसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको जो गोलीय कोश और ये चालक गोला है दोनों के दोनों एक समान ही हैं, तो ज़्यादा हटाने से अपन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, अपन को पढ़ना वही चीज़ है, ठीक है बच्चों। तो अपन सबसे पहले देखेंगे विद्युत विभव का परिकलन फर्स्ट बिंदु का, कि आवेशित चालक गोले के कारण जो विद्युत विभव का परिकलन होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो देखेंगे अपन, आपके समक्ष दिख रखा है, इन सब की PDF आपको मिल जाएगी, निसंदेह तौर पर आप अपनी स्टडी पे ध्यान दें बस। विद्युत विभव का परिकलन, पहला आवेशित चालक गोले के कारण। तो देखेंगे गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का जो परिकलन देखेंगे यदि हम, तो कितना आता है भैया, ये आपको चित्र दे रखा है, ये चित्र है आपके पास, ये गोलीय कोश है, ये गोलीय चालक है। गोलीय कोश मैंने आपको बताया था, कोश और गोलीय चालक दोनों एक ही बात है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोश मेंशन करा है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो आपके पास ये गोलीय कोश है, इसके बाहर बिंदु P है, तो इस पर यदि अपन को विभवांतर यानी विभव ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यदि गोलीय कोश के पृष्ठ पर यदि अपन को देखना है, तो पृष्ठ पर ये रहा वो बिंदु, पहले वो बिंदु यहाँ था, अब वो बिंदु यहाँ हो गया। तो सरफेस पर जो होगा, S मतलब क्या होता है, VS का मतलब क्या होता है, सरफेस, तो उसका सूत्र यहाँ हो जाएगा। फिर गोलीय कोश के अंदर यदि आपको देखना है, क्या देखना है, गोलीय कोश के अंदर देखना है, तो आपके ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसको पढ़ेंगे एक बार, कि गोलीय कोश के अंदर बिंदु के लिए विद्युत विभव की
गणना में अनंत से दूरी r तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी पर निर्भरता एक जैसी नहीं है, अतः ये इसके लिए ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको दे रखा है ये वाला। अब अपन दूसरा बिंदु पर चर्चा करते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है आपके पास आवेशित अचालक गोले के कारण। ठीक है बच्चों, आवेशित अचालक गोले के कारण। तो आवेशित अचालक गोले के कारण देखेंगे एक बार, सारे बच्चे देखेंगे। माना आर त्रिज्या के ठोस अचालक गोले को Q आवेश से आवेशित किया गया। क्या मान लिया अपन ने कि एक आर त्रिज्या का ठोस अचालक गोला था और उसको हमने Q आवेश से आवेशित किया है। इसके कारण गोले के बाहर, पृष्ठ पर तथा अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कैसी होगी, निम्न होगी। बाहर तो होगी इतनी भैया, पृष्ठ पर होगी इतनी और अंदर होगी इतनी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये। ठीक है, अब आप इससे विभवांतर निकाल सकते हैं आगे। ठीक है, इससे आप विभवांतर निकाल के दिखाना। अभी तो अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकाली है, ठीक है ना अपन ने। तो अब अपन ने ई और वी में संबंध देख लिया, तो अपन वहाँ से भी इसका निकाल सकते हैं और इसका जो सूत्र है वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये अपना हुआ विद्युत विभव का परिकलन। ठीक है, विद्युत विभव का परिकलन देख लिया। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, है ना। इसका अपन ने पढ़ रखा है बेटा, पूरा डेरिवेशन कर रखा है इसका, है ना। तो अपन को ज़्यादा डेरिवेशन में घुसने की ज़रूरत नहीं है, अपन को सिर्फ रिजल्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अपने वहाँ पर रिजल्ट ही काम आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कंप्लीट होता है अपने पास। अब अपना आता है लास्ट टॉपिक, 9th जो टॉपिक है वो आता है, वो है बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा। तो ये अपन को देखना है। तो दो बातें आ रही हैं यहाँ पर। पहली बात आ रही है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य कितना हो रहा है वो पूछा है, और दूसरा आपसे पूछा है बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पूछी है बाह्य क्षेत्र में। तो यदि थीटा नॉट बराबर थीटा हो तो आपका कार्य तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आपका चित्र ये दे रखा है, इससे आप समझ सकते हैं। और स्थितिज ऊर्जा आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपको दे रखी है स्थितिज ऊर्जा, U बराबर -P E cos थीटा। तो आपको ये चित्र आपको इसमें सहायक देगा। तो यहाँ पर अपना पूरा जो चैप्टर नंबर 3 है विद्युत क्षेत्र वो कंप्लीट होता है। अपन ने विषय वस्तु के आधार पर अपना रिवीजन कंप्लीट करा है, किसी भी बिंदु को नहीं छोड़ा है। वो अलग बात है कि एक टॉपिक है उसके अंदर और भी कई टॉपिक आ रहे हैं, वो अपन ने क्लियर नहीं करे हों, लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो यहीं से ही आते हैं। रिवीजन क्लास में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, ये आपका हुआ चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। सब्सक्राइब करके रखना ताकि चैप्टर नंबर 4 की जब कल वीडियो आए तो आप उसको देख सकें सबसे पहले। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।